ये बताइए कि ये जो है ये इसका पीछे कारण क्या है? हाँ, अब आते हैं इस मुद्दे पे कि इसका कारण क्या है। कारण गलत नीतियां। क्योंकि अगर आपने नोटबंदी नहीं की होती, अगर आप, पहला कारण महा महा बड़ा कारण, बड़ा कारण डिमोनेटाइजेशन। उसका परिणाम क्या हुआ मैं समझाऊंगा बाद में, अगर आप आप जानना चाहेंगे तो। नहीं क्लियर, ये बात आप पहले भी समझा चुके हैं। 6 महीने बाद आप जीएसटी ले आते हैं। जो जीएसटी 17 टैक्सेस को आपने पहले जो 17 टैक्सेस राज्य और केंद्र सरकार के थे उनको जोड़ लिया, और उसमें आप नीतिगत रूप से तैयारी नहीं करते, योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करते। आपने उसकी कंप्यूटर के आधार पे सब लोग जीएसटी अपना भर रहे हैं, और कंप्यूटर लोगों के पास, हमारे देश में छोटी इकाइयों के पास होता भी नहीं है। छोटी इकाइयां क्या आपने कभी सुना है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं? चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास तो हम आप जैसे ठीक ठाक लोग जाते हैं, और जो बड़ी कंपनियां होती है वो जाते हैं। ये बात हमेशा ये जीएसटी के मामले में रही है। चलिए, ये दो कारण हो गए, ये जीएसटी का दो बड़े कारण हो गए, जिससे असंगठित क्षेत्र, दूसरे तो उससे दोनों कारणों से असंगठित क्षेत्र में कमी आई, और जिसकी वजह से इस विकास दर में कमी आती चली गई। और 17 के बाद 3 साल विकास दर कम होती चली गई, जिस तरीके से अभी साल भर से कम हो रही है, मैं आपको बता रहा हूं। इसी तरीके से ये आप तो मैं एक चीज 17 से ये बताइएगा, सेंटेंस खत्म कर लेंगे भाई। कोई करेक्टिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं भाई, नहीं ले रहे हैं, यही तो दिक्कत है। क्योंकि वो जब गिरती चली गई, ऐसे गिर रही थी, 20 मार्च की 20 तक गिरती चली गई, फिर उन्होंने बेहुदा किस्म का लॉकडाउन कर दिया राष्ट्रव्यापी। तो उसमें और गलत नीतियों के बारे में मैं बता चुका, और उससे और गिरती, मतलब थोड़ी सी इतना जबरदस्त गिरी, और गिर रही थी और गिर गई, तेजी से गिर गई, और फिर से बढ़ी है। तो कह रहे हैं बड़ा छाती ठोक करके हमने तो 8% की ग्रोथ कर ली। अरे अब असलियत दिखा रहा हूं मैं आपको, साल भर की असलियत मैंने आपको बता दी। असलियत तो ये है, क्योंकि यही कारण है कि क्योंकि आमदनी नहीं हो रही है और आप खर्च करना चाहते हो, तो आपका ऋण बढ़ता चला जा रहा है। भाई अगर विपक्ष ये कह रहा है कि ये सरकार जब 2014 में आई थी, इसका ऋण कितना था? कुल ऋण 55 लाख करोड़ था। आज इसका ऋण कितना है? 215 लाख करोड़ हो गया, 4 गुना हो गया है। 4 गुना हो गया है। ओ जी, क्यों? पहली चीज तो ग्रोथ रेट कम हो रही है, इसलिए आपकी आमदनी, टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको वोट के खातिर आपको रेवड़ियां बांटती रहती हैं, बांटते रहनी चाहिए। तो अगर बांटोगे नहीं तो वोट कहां से मिलेगा? और आपको इसी वजह से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हो, तो वो भी रेवड़ी है भैया। बात समझो, एक तरफ तो बेरोजगारी बढ़ा रहे हो। यार एक चीज संतोष जी, इसका मतलब ये हुआ कि अपने वोट की राजनीति के लिए ये देश की इकोनॉमी का बंटाधार कर रहे हैं, और अपने वोट के लिए जो कर रहे हैं उससे देश का नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, खाली ये रेवड़ी बात करके, और दूसरी तरफ वाहवाही अपनी लेना चाहते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना देते हैं। जी, और यही कारण है कि क्योंकि अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत नहीं है, इसीलिए रोजगार पैदा नहीं हो रहा। और रोजगार पैदा कौन करता है? वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, असंगठित क्षेत्र की जो 6.5 करोड़ इकाइयां हैं वही करती हैं। ये बड़े बड़े टाटा बिरला, अडानी, अंबानी करते हैं क्या? नहीं करते। वो तो हमारे आपके हमारी क्लास के लोगों के लिए, जो चंद बहुत पढ़े लिखे हैं इस देश में, उनके लिए नौकरी पैदा करते हैं। मगर जो करोड़ों लोग, हमारे देश के 140 करोड़ लोग जो इस देश में रहते हैं, उनके लिए तो, अगर गैर कृषि क्षेत्र में वो काम करना चाहते हैं, पढ़े लिखे जा रहे हैं, सारे युवा आज के तारीख में पढ़े लिखे जा रहे हैं,
तो वो सब तो रोजगार ढूंढते हैं कि शहर में आकर के, तो उनको टाटा बिरला में नौकरी कहाँ मिल जाती है भाई? नहीं मिलती ना उनको। सही सही। उनसे छोटी इकाइयों में मिलती है, कहीं छोटी इकाइयों में मिलती है। जब छोटी इकाइयों में मिलती है उनको उनको कोई पेंशन का कोई सवाल नहीं, इसीलिए तो सरकारी नौकरियों का इतनी जरूरत लोगों को महसूस हो रही है, इतनी जरूरत पड़ती है। जी जी। तो ये गलतियां ये सब हो रही हैं असंगठित क्षेत्र पे, इन्होंने बिल्कुल आघात किया। और जब रोजगार नहीं होगा तो फिर आपकी विषमता बढ़ेगी, इनइक्वालिटी बढ़ेगी, वो ये हो रहा है।